अभी की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी ही आज ऐसा दल है जो सीवान सीट को जीत सकता है। जनता गलत कर रही है, जाके देख लीजिए विक्रम में क्या स्थिति है। हमारे जो विधायक गए हैं माननीय सिद्धार्थ साहब, सौरभ सिद्धार्थ जी, वो विक्रम में उनको मतलब चलना मुश्किल हो गया है। जनता का ये वातावरण वहाँ पर, तो जनता निर्णय करती है। अगर कोई गलत कोई निर्णय विधायक ले लेता है तो उसको फल उसको वहाँ की जनता देगी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। ये बैठक है हमारा, जैसा कि आपको बैनर पे लिखा हुआ है, हमारा बूथ सबसे मजबूत। एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पूरे देश भर के स्तर पर हर लोकसभा में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है और वो कोऑर्डिनेटर का वर्क है कि अपने लोकसभा में जाके जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष, इवन पंचायत और बूथ कमेटी का कहाँ तक हम लोगों का पहुंचा है, बूथ कमेटी हम लोग की कितनी बन गई है, कितनी नहीं बनी है तो क्यों अभी तक विलम्ब हो रहा है, इन सारी बिंदुओं पर आपस में विचार विमर्श करके कांग्रेस सिवान सीट पर दावेदारी कर रही है। बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगी दावेदारी हमारी। सिवान पहले भी हमारा रहा है। मगर कई बार देखा गया कि सहयोगी दल यहाँ पे चुनाव लड़े। देखिए, सहयोगी दल हर दल को अपना ये अधिकार तो रखता है, हर दल तो अपनी बात रखने का अधिकार रखता है कि ये सीट हमारे जाना चाहिए। आरजेडी भी कोशिश करेगा, माले भी कोशिश करेगा, कांग्रेस भी प्रयास करेगी। तो वो जब शीर्षस्थ नेता जब बैठेंगे आपस में, तो वो आपस में उस समय क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, लेकिन जो भी परिस्थिति बने, अगर सिवान माले को ही जाता है, राजद को ही जाता है या कांग्रेस को ही जाता है, किसी को भी वो सीट आता है तो तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता स्वार्थ से ऊपर उठ के उसको अमली जामा मतलब उसको मूर्त रूप देने का काम करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ से विजयी बना के वो लोकसभा भेजेंगे। सर, बात किया जाता है लोकसभा की जा रही है, बीते कई 90 के दशक के बाद आज तक ये सीट कहीं ना कहीं राजद के खाते में गया है। ज्वाइंट में कांग्रेस रहती है बट राजद के खाते में जाता है। क्या माना जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सिर्फ झंडा ढोने के लिए है या फिर अपनी उम्मीदवारी करने के लिए भी है? राजद के खाते में जाता है, कहीं कहीं अपना वो लोग हर जगह कोई किसी का फील्ड अपना वो लोग दर्शाता है कि हमारा यहाँ मजबूत है, हम दर्शाते हैं कि हमें यहाँ मजबूत है। लेकिन अभी की जो बदली परिस्थितियाँ हैं उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस का दावा बनता है सिवान। और हम अपने प्रदेश नेतृत्व से पुरजोर आग्रह करेंगे कि वो अपने शीर्षस्थ नेतृत्व से बात करके सिवान को अपने कोटा में लेने का प्रयास करें। आज की जो मीटिंग का आयोजन किया गया, इसमें प्रस्ताव पारित किया जा रहा है लोकसभा सिवान को लेकर? जी, प्रस्ताव पारित, अब पर्टिकुलर नाम नहीं है, वो पहले सीट आ जाए फिर आपस में हम लोग बैठ के कौन अप्रोप्रिएट कैंडिडेट रहेंगे। जी, ये कौन अप्रोप्रिएट कैंडिडेट रहेंगे वो तो बात का चीज़ रहा। पहले तो ये सीट हमारे खाते में आए, अभी तो सीट की लड़ाई लड़ी जा रही है। भाई सारे लोगों का भावना है कि नहीं कांग्रेस यहाँ से लड़े सिवान से, ये भावना हम प्रदेश नेतृत्व को पहुँचा देंगे। सर, लगातार बीजेपी आपके पार्टी के विधायकों में सेंध मार रही है, लगातार आपके विधायक टूटते जा रहे हैं। कहाँ हमारे विधायक टूट रहे हैं सर? आपको एक चीज़ बताइए कि अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, या इसके पहले अविश्वास प्रस्ताव आया गया, उसमें आपने देखा होगा कि भाजपा भी टूट रही थी, जदयू भी टूट रहा था, लेकिन कांग्रेस कहीं से भी नहीं टूटी। अब कुछ जगहों पर कहीं धनबल का, कहीं सीबीआई का, कहीं ईडी का, इस तरह का कुछ भयादोहन करके कुछ विधायकों को तोड़ लेने से जनता तो सब कुछ देख रही है ना। अगर 2 विधायक हमारे चले जाते हैं और जनता कहती है कि नहीं ये गलत हुआ है, आज भी जनता गलत कर रही है, जाके देख लीजिए विक्रम में क्या स्थिति है। हमारे जो विधायक गए हैं माननीय सिद्धार्थ साहब, सौरभ सिद्धार्थ जी, वो विक्रम में उनको मतलब चलना मुश्किल हो गया है। जनता का ये वातावरण वहाँ पर, तो जनता निर्णय करती है। अगर कोई गलत कोई निर्णय विधायक ले लेता है तो उसको फल उसको वहाँ की जनता देगी। बिंदु शेखर सर, कल आपके प्रदेश अध्यक्ष आए थे तो क्या बातें चली? क्या उनका निजी प्रोग्राम था कि अंदर ही अंदर कुछ और कार्यक्रम चल रहा था? नहीं, बिल्कुल विशुद्ध निजी कार्यक्रम था। कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात उनसे कही, तो ये कार्यकर्ताओं और उनके बीच की बात है
यह सार्वजनिक करने की बात नहीं है, लेकिन ये जो उनका कार्यक्रम था वह विशुद्ध व्यक्तिगत था और उनको बाबा महेंद्रनाथ के दर्शन करने थे और ब्रजेश जी और प्रद्युमन जी के यहाँ जाना था। कोई राजनीति की बात नहीं थी। 30-35 सालों से देखा जाए तो आरजेडी के ही खाते में ये सिंहवान संसदीय क्षेत्र रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को भी एक बार चांस देना चाहिए ताकि कांग्रेस यहाँ पे मजबूत हो, क्योंकि कार्यकर्ताओं में बहुत ही मनोबल डाउन हुआ है कार्यकर्ताओं का। देखिए, शुरू में यह कांग्रेस की ही सीट रही है, लेकिन बदली परिस्थितियों में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस सीट की कुर्बानी दे दी। अभी की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी ही आज ऐसा दल है जो सीमांत सीट को जीत सकता है, लेकिन गठबंधन तो गठबंधन होता है, उसमें हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं वे लोग जो निर्णय करेंगे और जिसको भी उम्मीदवार देंगे, जिस दल की उम्मीदवारी होगी, कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान लगाकर उसको जिताएंगे। बात किया जा रहा था यहाँ पे कुछ देर पहले प्रस्ताव एक लाया गया था जो कि कहीं ना कहीं तिवारी जी के द्वारा उठाया गया कि आपको यहाँ से एमपी चुनाव के लिए कहीं कैंडिडेट के रूप में, तो क्या अगर ये जो यहाँ के जो भी आपके पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष है, कार्यकर्ता है या फिर आम आवाम है, अगर चुनाव लड़ाती है या फिर प्रस्ताव भेजती है तो चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं? हम पार्टी के एक सिपाही हैं। अगर पार्टी का ये निर्णय होगा और कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी तो चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है। मेरी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन और मैं स्वयं इसके लिए पूरी तरह से मजबूत हैं और हम लोग एकजुट हैं। केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि वो ये सीट लड़ती है कि नहीं लड़ती है। जो गठबंधन के अनुसार जो निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। अगर आपको चुनाव लड़ाती है, टिकट देती है, तो क्या इस सीट को निकाल पाने में भी दूसरेकर पांडे सक्षम हो पाएंगे? बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और एक साथ चुनावी हुंकार को भरेंगे और मुझे उम्मीद है कि गठबंधन दल के भी जो हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं उनको भी मेरे नाम पर विरोध नहीं होगा। बाकी तो समय और भगवान के ऊपर है।